मैम, मैं पापा को बोल दूंगा, टाइम से फीस जमा कर देंगे। नहीं, हर बार का ड्रामा लगा रखा है तुम्हारे घर वालों ने। पिछले 6 महीने से एक बार की भी फीस नहीं आई है। ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है जो यहाँ पे तुम्हें फ्री में पढ़ाते रहेंगे। पीछे जाके खड़े हो जाओ चुपचाप, और जब तक मैं ना बोलूँ ना, हिल मत जाना यहाँ से। मैडम, मुझे ना अपने बच्चे का आपके स्कूल में एडमिशन कराना है। वो क्या है ना, मेरे बच्चे का EWS के कोटे में नाम आया है। देखो, हमारे स्कूल में कोई भी सीट खाली नहीं है, तो आप जाके कहीं और ट्राई कर लो। अरे मैडम, ऐसे कैसे किसी और स्कूल में जाके एडमिशन करा लूँ मैं अपने बच्चे का? मेरे बच्चे का आपके स्कूल के कोटे में नाम आया है, तो मेरे बच्चे की स्कूल की सीट खाली होगी ना? हाँ, सीट खाली थी, मगर वो सीट मैंने किसी और को दे दी है, क्योंकि उसके माँ बाप ने पूरे 5 लाख का डोनेशन दिया है हमारे स्कूल को। और अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है तो तुम्हारे बच्चे का भी एडमिशन करा देंगे। लेके आ जाओ पैसे। क्या मैडम, 5 लाख रुपए? अरे मैडम, मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं आपके स्कूल में डायरेक्ट अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा लेता। ये EWS के चक्कर में क्यों पड़ता फिर मैं? देखो, वो सब ना मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हो तो लेके आ जाना, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। वरना फिर निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे मैडम, मेरे पास तो सच में 5 लाख रुपए नहीं है, और अगर मेरे पास पूरे 5 लाख रुपए होते तो मैं आपके आगे ऐसे गिड़गिड़ा रहा थोड़ी ना होता। और मैडम, आपको पता ही है, ये जो EWS के कोटे होते हैं उसमें कितने कम सीट्स आते हैं, और उसमें से एक सीट मेरे बच्चे का आया है। और आप इतने बड़े पोस्ट पे होके, इसी स्कूल के प्रिंसिपल होके ऐसे करोगे तो हम गरीबों का क्या होगा? और मैडम, आप तो पूरे स्कूल की प्रिंसिपल हो, और आपके अंडर में इतनी सारी टीचर भी हैं, और आप इतनी ज्ञानी भी हो, और मैडम आप ही इतनी सारी सीटें बेच दोगे EWS के, तो हम जैसे गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? और वैसे मैडम, मैं ना बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं रिक्शे चला के अपने घर का गुजारा चलाता हूँ, और मैं मैडम इतने पैसे नहीं कमाता कि मैं इतने बड़े स्कूल में पूरे 5 लाख रुपए दे के अपने बच्चे का एडमिशन करा सकूँ। मैंने तो EWS का फॉर्म इसीलिए भरा था कि ताकि मेरे बच्चे का किस्मत होगा तो आपके स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। पर मैडम, आप ही मुझसे पैसे मांगोगे तो इस कोटे का क्या फ़ायदा? और वैसे मैडम, आपने इस बच्चे को यहाँ पे खड़ा क्यों करा रखा है? अच्छा, तो तुझे ये जानना है कि मैंने इसको ऐसे क्यों खड़ा किया हुआ है? तुझे बताती हूँ मैं। इसके माँ बाप ने ना इसका एडमिशन EWS के कोटे से करवाया था। एडमिशन तो इन्होंने करवा लिया, लेकिन ये फीस नहीं भर पाते हैं। पिछले 6 महीने से इसकी फीस नहीं आई है, इस वजह से मैंने इसको पनिश किया हुआ है। वैसे मैडम, EWS के कोटे से जिस भी बच्चे का एडमिशन होता है उस बच्चे को फीस तो देनी नहीं पड़ती, तो आप इस बच्चे के बाप से फीस क्यों मांग रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि EWS कोटे से जिसका एडमिशन होता है उस पर कोई फीस नहीं ली जाती, पर क्या तुझे पता है इतने बड़े स्कूल को मेंटेन करने में कितने पैसे लगते हैं? टीचर्स है, स्टाफ है, बाकी मेंटेनेंस है, कितना खर्चा आ जाता है। अगर मैं सबसे फीस नहीं लूंगी तो फिर मैं ये सब कैसे मेंटेन करूंगी? EWS के कोटे से ना हर साल 20 बच्चों का एडमिशन होता है, और अगर मैं एक बच्चे के माँ बाप से 5 लाख की डोनेशन लूंगी ना तो मेरे बन जाते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। और तुम जैसे गरीबों के चक्कर में ना मेरे पूरे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इतने सारे नुकसान की भरपाई कौन भरेगा? तेरा बाप। नहीं मैडम, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक आप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करोगे। बड़ा बदतमीज आदमी है। अभी पूरी बात बता दी मैंने तुझे, फिर भी तुझे कुछ समझ नहीं आया। देख, मैंने तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अभी के अभी तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मैडम, आपको जिसको बुलाना है बुला लो, आपको वैसे पुलिस को बुलाना है पुलिस को बुला लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे का नाम EWS के कोटे में आ रखा है, तो आपको मेरे बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, समझे मैडम आप? वैसे मैडम, आप मुझे बताइए, मेरे बच्चे का नाम कोटे में आ चुका है, उसकी पर्ची निकली है, तो मेरे बच्चे की सीट एक है इस स्कूल में, तो आप ऐसे कैसे मेरे बच्चे की सीट और किसी को बेच सकते हो? आप मुझे ये बताइए। अरे, बड़ा संकी आदमी है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हेलो, हाँ जी सर, मैं ना D ब्लॉक के स्कूल से बोल रही हूँ। सर, यहाँ पे एक संकी मेरे ऑफिस में घुस गया है सर, बहुत देर से परेशान कर रहा है मुझे, आप ना जल्दी से आ जाइए। जी सर, अब पता लगेगा तुझे। आ रही है पुलिस। मैडम, आपने पुलिस को कॉल लगाया था, बताइए क्या बात है? हाँ जी सर, मैंने आपको बुलाया था। सर देखिए ना, ये संकी आदमी कब से मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, तो यही है वो बदतमीज इंसान। जैन सर। अरे सर, आप इसको सर क्यों बोल रहे हो? अरे आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है, इस शहर के IAS ऑफिसर है ना। क्या? IAS ऑफिसर?
सर अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो यहाँ पर ऐसे कुर्ता पजामा पहन के क्यों आए हो? अरे मैडम, मैं कुर्ते पजामे में यहाँ पे नहीं आता ना, तो मुझे आपकी सच्चाई पता नहीं लगती और आप इस स्कूल में क्या करती हो, कैसे गरीबों का हक मारती हो, मुझे पता नहीं लगता। और मैडम आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ईडब्ल्यूएस का कोटा क्यों निकालती है? सरकार ईडब्ल्यूएस का कोटा इसलिए निकालती है कि गरीब के बच्चे पढ़ सके बड़े से बड़े स्कूल में, और आप गरीबों का हक मार के वो ईडब्ल्यूएस का कोटा जितने भी निकलता है उस सारे सीटों को बेच दे रहे हो। और मैडम आपको मैं एक बात बता दूं, आपने जो इतनी बड़ी गलती करी है ना, इस वजह से आपके स्कूल का लाइसेंस रद्द होगा ही, और साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। सर हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर आपको विश्वास नहीं है, आप इस बच्चे से पूछ लीजिए। बच्चे बताओ, अब मैं आपके साथ गलत बिहेव करती हूँ? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बच्चे से आप पूछ सकते हो। और इसे तो मैंने इसलिए पनिशमेंट दी है क्योंकि इसका होमवर्क पूरा नहीं था। मैं ऐसे किसी बच्चे को परेशान नहीं करती हूँ फीस के लिए। सर इस बच्चे का भी एडमिशन ईडब्ल्यूएस की कोटे से ही हुआ है, आप इसी से पूछ लीजिए। बताओ ना बच्चे, सर को बताओ। अरे मैडम तुम बिल्कुल चुप करो और बच्चे को ना डराने की कोशिश मत करो, और चुप करो तुम। बच्चे पहले तो तुम अपना हाथ नीचे करो, क्योंकि इन मैडम ने बहुत देर से तुम्हारा हाथ ऊपर करवा रखा है। और तुम मुझे साफ साफ पूरा सच बताओ कि इन मैडम ने तुम्हारा हाथ ऊपर क्यों कर रखा है और ये किस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करती है इस स्कूल में। सर मैम ना झूठ बोल रही है, और मैम ना हमको टॉर्चर करती रहती है पैसे के लिए, फीस के लिए। और मेरे पापा ना बहुत गरीब है, हमसे 2 लाख रुपए मांगे थे एडमिशन के लिए, और क्लास में इससे अच्छे व्यवहार नहीं करते। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। बच्चे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सर पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और सर मैं गरीब बच्चों से कोई भी डोनेशन नहीं लेती हूँ। सर पता नहीं इसको क्या हो गया है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाता है और किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करते हैं। और इसको मैंने पनिश भी इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसका होमवर्क नहीं हुआ था, वरना मैं कभी ऐसे बच्चों के साथ बिहेव नहीं करती हूँ। अरे मैडम आप बिल्कुल चुप कीजिए, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सच बोल रहे हो या झूठ, और ये बच्चा झूठ बोल रहा है या सच। क्योंकि अभी जितनी भी बात आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कही थी, वो सारी बातें इस फोन में ना रिकॉर्ड हो चुकी है। क्योंकि आपके खिलाफ एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चल रहा था, और आपको पता है आपके स्कूल के खिलाफ मेरे पास बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि आप जिसका भी ईडब्ल्यूएस के कोटे में नाम आता है, सीट आती है, आप उनसे पैसे लेते हो। और मैडम आप मुझे ये बताइए, सरकार ईडब्ल्यूएस का कोटा निकालती क्यों है? क्योंकि उससे आम इंसान, गरीब लोग अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। पर आप जैसे लोग ना गरीबों को और गरीब किए जा रहे हो। और मैडम आप मुझे ये बताओ, हमारे देश में ना टीचर को भगवान के रूप माना जाता है, पर आप गरीब लोगों से पैसे लेके उनके सीट बड़े लोगों को बेच देती हो। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। और मैडम आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश में टीचर को भगवान के रूप माना जाता है। और मैडम आप ही बच्चों के साथ ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा, हमारे देश का विकास कैसे होगा? और कांस्टेबल आप ना मैडम का लाइसेंस रद्द करवाओ इस स्कूल का, और साथ ही साथ इनको भी लेके चलो थाने में। क्या लाइसेंस रद्द? सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। सर इतनी छोटी सी बात के लिए सर आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे क्या कहा मैडम आपने, छोटी सी गलती? अरे मैडम ये मेरी नजर में ना छोटी सी गलती नहीं है, मेरी नजर में ये क्राइम है जो आप इन बच्चों के साथ और इन बच्चों के माँ बाप के साथ कर रहे हो। हम तुम्हारे को पता है इनके माँ बाप कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, और तुम इन बच्चों को पढ़ाने की जगह इनके यहाँ पे अपने ऑफिस में बुला के हाथ खड़ा कर रहे हो, वो भी क्यों? सिर्फ फीस के लिए। और जबकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस के जितना भी कोटे में नाम आता है, हाँ उसको फीस देनी नहीं पड़ती, पर आप इस बच्चे को फीस के लिए इतनी देर से यहाँ पे हाथ खड़े करके खड़ा कर रखे हो। और मैडम तुम अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी कि तुम एक साल में जितने भी कोटे में निकलते हैं सीट, वो सारी सीटें बेच देते हो। तो इसका मतलब मैडम तुम साल के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, और थोड़ी देर पहले तुमने मुझे यही बताया कि साल के मैं 1 करोड़ रुपए कमा रही हूँ ईडब्ल्यूएस के कोटे के सीट की वजह से। और मैडम तुम मुझे ये बताओ कि जितने भी गरीब बच्चों का ईडब्ल्यूएस का कोटा निकलता है, उन बच्चों को तुम एडमिशन यहाँ पे नहीं देती हो। और मैडम तुम खुद सोचो कि वो बच्चे कहाँ दर बदर भटकते होंगे स्कूल में शिक्षा पाने के लिए, अच्छे से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। और मैडम तुमने ना मेरी नजर में ये बहुत बड़ा क्राइम करा है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और कांस्टेबल इन मैडम को ना यहाँ से लेके जाओ थाने में सीधा, और इस स्कूल का लाइसेंस रद्द करो, ठीक है? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, एक लास्ट मौका दे दीजिए।
सर हमारे स्कूल का इतना नाम है सर, बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैडम आप प्यार से चलोगे कि लेडी पुलिस बुलाना पड़ेगा? चलो आप मेरे साथ।